आज से हम हिंदी गद्य कक्षा 10 शुरू कर रहे हैं। इसमें हम भूमिका पढ़ेंगे सबसे पहले। तो इस वीडियो में हम देखते हैं गद्य क्या है। चलिए शुरू करते हैं। छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। गद्य शब्द गद धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद्य का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्या कह रहा है? सामान्यतः दैनिक जीवन में, यानी हम जो रोज बोलते हैं, दैनिक जीवन मतलब रोज की बोलचाल की भाषा को ही हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं या गद्य ही का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? चलिए इसके आगे देखते हैं। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना है। ज्ञान विज्ञान से लेकर कथा साहित्य आदि की अभिव्यक्ति का माध्यम साधारण व्यवहार की भाषा गद्य ही है। यहाँ क्या कह रहा है कि ज्ञान विज्ञान से, यानी जो भी ज्ञान होता है या विज्ञान होता है या कथा साहित्य होता आदि की अभिव्यक्ति मतलब लिखना या बोलना के का माध्यम साधारण व्यवहार ही क्या है? गद्य ही है, जिसका प्रयोग हम सोचने, समझने और वर्णन या किसी के बारे में बताना, विवेचन आदि के लिए होता है। समझ में आया? ये आगे देखते हैं। वक्ता जो कुछ सोचता है, वक्ता मतलब जो बोलने वाला होता है, जो कुछ सोचता है उसे तत्काल गद्य के रूप में ही व्यक्त भी कर सकता है। जैसे हमने कुछ बात सोचा और तुरंत उसको कह दिया या किसी कॉपी पेन से लिख दिया, तो वो क्या कहलाएगा? गद्य। ठीक है। ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही गद्य की उपदेयता और महत्ता में वृद्धि होती जा रही है। किसी कवि या लेखक के हृदयगत भावों को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। समझ में आया? यहाँ कह रहा है किसी कवि या लेखक के हृदय मतलब उसके अंदर के भावों को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। गद्य मतलब जो भी कवि या लेखक अपने विचार लिखता है या किसी को बताता है तो वो क्या है? गद्य ही है। गद्य के द्वारा ही हमें ज्ञान की वृद्धि होती है, यानी हमारा ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, धर्म, दर्शन, विज्ञान आदि के क्षेत्र में ही नहीं अपितु नाटक, कथा साहित्य आदि में भी इसका एकच्छत्र प्रभाव स्थापित हुआ है। समझ में आया? ये जैसे कोई भी विषय है वो क्या है? एक गद्य के रूप में ही तो लिखा जाता है ना। भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र है, ये सभी चीज़ क्या है? शब्द के माध्यम से एक लिखने के बाद उसमें क्या होता है? पूरा अक्षर के माध्यम से ही क्या है? गद्य बनता है। उसी के क्षेत्र में यहाँ अपितु जैसे नाटक है, नाटक क्या है? गद्य के रूप में ही तो लिखा जाता है। कथा साहित्य भी। इसके आगे देखते हैं। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गद्य का आविष्कार ही है, और गद्य का विकास होने पर ही हमारे साहित्य की बहुमुखी उन्नति भी संभव हो सकी। बहुमुखी मतलब चारों तरफ, तमाम, बहुत सारे। ठीक है। हिंदी गद्य के संबंध में यह धारणा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। समझ में आया? यहाँ कह रहा है कि हिंदी गद्य के संबंध में यह धारणा है, धारणा मतलब मानना है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास, यानी मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही
हिंदी गद्य कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों को हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। समझ में आया? हिंदी गद्य में यानी हिंदी साहित्य के गद्य में 8 बोलियों को सम्मिलित किया गया है। वो इस प्रकार हैं: ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये सभी क्या है? 8 बोलियों को हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित यानी शामिल किया गया है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में मिलते हैं। यहाँ पर समझना है, हिंदी कह रहा है हिंदी गद्य के प्राचीनतम मतलब पुराने प्रयोग, ठीक है, हमें राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। यानी हमें हिंदी गद्य जो भी लिखे गए हैं वो हमें किस किस भाषा में मिलते हैं? राजस्थानी और ब्रज भाषा में। चलिए आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में।